हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रिंसेस कट कोल्ड स्लीव्स ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी मैं आपको पूरी। तो इस वीडियो में आप कोल्ड स्लीव्स ब्लाउज़ बनाना सीख सकते हैं आसानी से। डीप नेक पर, प्रिंसेस कट पर बहुत सारी चीज़ें इसमें सीख सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 32 साइज़ के लिए 80 सेंटीमीटर का ही पीस लिया है और ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मेज़रमेंट जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यही मेज़रमेंट मैंने लिए हैं। लेंथ रखी है 14 इंच, क्योंकि 13 इंच मुझे तैयार रखनी है। नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लिया है और शोल्डर का मेज़रमेंट ऊपर से लेना है हमें 5 इंच। 32 साइज़ का ये ब्लाउज़ डीप नेक पर है। इसका जो बैक नेक है वो 9.5 इंच डीप है। तो यहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग शोल्डर रखेंगे 5 इंच और आर्म होल्स लेने हैं 5.25 इंच। मेज़रमेंट आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे हम 8 इंच और 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, 2 इंच तक भी ले सकते हैं। अब देखिए, डीप नेक में हमें यहाँ पर शोल्डर से नीचे आर्म होल्स तरफ से 1/2 इंच बाहर की तरफ लेना होता है और इससे गोलाई कर देंगे हम 1 इंच पर इस तरीके से। तो एक तिरछी लाइन हमें आर्म होल्स की तरफ लेनी होती है और फिर यहाँ पर इस तरीके से गोलाई करनी होती है आर्म होल्स की। कमर है 26 इंच, उसका 4th पार्ट लेंगे 6.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे और 1 इंच ले लेंगे बैक पार्ट में जो हम प्लिट्स लगाएंगे उसके लिए। और मैं यहाँ पर अभी बैक पार्ट की मार्किंग कर रही हूँ, देखिए इस तरीके से। तो ये हमें मार्किंग इस तरीके से करनी है बैक पार्ट की। नीचे से भी इसे कटिंग करके कपड़े को हम सीधा कर लेंगे और इसे यहाँ पर कट कर लेंगे। इसके बाद हम कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। तो देखिए, हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है बैक पार्ट की। अब कपड़े को हमें इस तरीके से रखना है और मैं इसे बैक ओपन पर बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं। बस आपको फ्रंट में हाई हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे। तो प्रिंसेस कट में लेंथ में आपको 1/2 इंच बढ़ा कर लेना होता है, मतलब कि फ्रंट पार्ट की जो टोटल लेंथ हो गई है वो 14.5 इंच हो गई है। और देखिए, 1/2 इंच मैंने नीचे से एक्स्ट्रा लिया है और बैक पार्ट को रखा है इसके ऊपर इस तरीके से। बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर हम इस एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे इस बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। तो हमें ऐसे ही रखकर यहाँ पर एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। बस मैंने यहाँ पर नीचे फ्रंट पार्ट के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। बैक पार्ट को मैंने हटा दिया है और अब हम साइड से प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन। 1 इंच मैंने ऊपर से लिया है, 1 इंच और नीचे से लेना है 2 इंच। ये एक्स्ट्रा लिया है हमने प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। ये हमने मार्जिन के अलावा एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए और अब इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अगर ये आप ये मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं तो आपका जो मार्जिन का कपड़ा है अंदर वो कम पड़ जाता है। तो ये आपको एक्स्ट्रा लेना होता है कटिंग करते समय फ्रंट पार्ट में। अब फ्रंट पार्ट की यहाँ पर प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ से जो मार्किंग की है वो की है नीचे से 3 इंच पर और यहाँ से ऊपर से टक्स पॉइंट लिया है 10.5 इंच पर। यहाँ से लेना है हमें 3.25 इंच। देखिए, यहाँ से 3.25 से आप 3.5 इंच तक ले सकते हैं शेप देने के लिए। तो देखिए, इस तरीके से आपको एक तिरछी लाइन यहाँ पर बना लेनी है। यहाँ से मेज़र कर लेना है कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हमने 3.25 इंच लिया है जहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से। और इस लाइन को मिला देना है ऊपर आर्म होल्स की तरफ इस तरीके से। और यहाँ से विड्थ में देखिए आपको लेना है 1.5 इंच, 1.5 इंच लिया है और लेंथ में लेना है आपको 2 इंच इस तरीके से। विड्थ में लिया है 1.5 इंच और लेंथ में लिया है हमने 2 इंच। इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। 1/2 इंच हमें इस तरीके से तिरछा यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 1/2 इंच लिया है देखिए मैंने ऊपर की तरफ और इस तरीके से तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। कटिंग आपको इस तरीके से करनी है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पर परफेक्ट ब्लाउज़ बना सकते हैं कोल्ड स्लीव्स पर और इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। नेक की विड्थ रखनी है हमें यहाँ पर 2 इंच। अगर आप बैक पार्ट में डोरी लगा रहे हैं तो आप 2.25 ढाई इंच तक भी रख सकते हैं।
और देखिए यहाँ पर फ्रंट नेक लेंथ मैंने रखी है 6.5 इंच, आप चाहें तो 7 इंच तक भी डीप रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है, मैं इसे अभी कटिंग नहीं करूँगी। बैक पार्ट में भी नेक की मार्किंग करेंगे हम। 2 इंच विड्थ में लिया है और लेंथ में भी यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं 9.5 इंच पर। और यहाँ से लेना है हमें 3 इंच विड्थ में एक बॉक्स बना लेना है। बैक पार्ट में जो भी शेप आप देना चाहें अपने पसंद से आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल राउंड शेप दे रही हूँ इस तरीके से। अगर आप डोरी लगा रहे हैं तो नेक को थोड़ा और फैला सकते हैं। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मैंने 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ दिया है, ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ दिया है। आर्म होल्स नापने हैं। आर्म होल्स आ रहे हैं हमारे 6.5 इंच, उसमें हम आधा इंच प्लस कर देंगे। और बचा हुआ फैब्रिक मैंने इस तरीके से रखा है। स्लीव्स की लंबाई आपको जितनी रखनी है अपनी पसंद से आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ इस तरीके से। मैंने यहाँ पर 5 इंच ली है स्लीव्स की लंबाई। और जो आर्म होल्स हमने नापे थे 7 इंच, ये देखिए 32 साइज़ में हमें 7 इंच इस तरीके से नापना है। और यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पर इसे डाउन किया है। तिरछी लाइन यहाँ पर बना लेनी है आपको। यहाँ से 2.5 इंच पर मैंने डाउन किया है। छोटी स्लीव्स होती है तो हम 2.5 इंच पर ही डाउन करते हैं। और स्लीव्स का शेप दे दिया है इस तरीके से। 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है हमें मार्जिन का। स्लीव्स राउंड है हमारा 10 इंच, वहाँ पर हम 5 इंच ले लेंगे हाफ, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेते हुए इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारी स्लीव्स की कटिंग भी यहाँ पर हो गई है कंप्लीट। सेंटर में कट लगा लेना है और 1/2 इंच की यहाँ पर गहराई कर देनी है इस तरीके से। साथ ही आप मार्किंग कर लें ताकि जोड़ते समय आपको ब्लाउज़ में ध्यान रहे कि ये पार्ट आपको फ्रंट में ही लगाना है। तो सभी पार्ट हमारे कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। अब हम इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। देखिए मैंने मैन फैब्रिक पे इस तरीके से रखा है इसे, और मैन फैब्रिक पर थोड़ा बढ़ाकर कट कर लिया है। तो चलिए मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ कि किस तरीके से करना है आपको फिनिशिंग के साथ। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और मैं यहाँ पर आपको बुकरम के साथ बता रही हूँ। अगर आप अलग से कोई नेक बनाना चाहें तो उस तरीके से भी बना सकते हैं। फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर इसे बुकरम के साथ बनाएंगे। मैंने आपको बिना बुकरम के भी नेक बनाना बताया हुआ है, वीडियो अपलोड है चैनल पर, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से हमने चारों तरफ से इसे अटैच कर लिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। और प्रिंसेस कट वाला पार्ट भी आमने सामने हम इस तरीके से रखेंगे और पिन लगा लेंगे। और चारों तरफ से सिलाई लगाकर हम अटैच कर लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। देखिए ये पार्ट भी हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसे अटैच करेंगे। अटैच करने से पहले हम नेक बना लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर बुकरम लिया है, आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग भी ले सकते हैं। ये बिना चिपकाने वाला बुकरम है और इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच। नेक की लेंथ लेंगे 6.5 इंच। 6.5 से 7 इंच तक आप रख सकते हैं। और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स के अंदर हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन का 1.25 इंच या 1 इंच लेकर कट कर लेंगे। अगर आपका जो ब्लाउज़ है वो बैक ओपन होता है तो आगे की तरफ आप बुकरम या पेस्टिंग लगाएं, उससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है और लुक भी पहनने पे बहुत अच्छा आता है ब्लाउज़ का। इसे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखकर इस तरीके से सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। साइड से हमें जितना फोल्ड रखना है सिर्फ उतना ही पार्ट हम यहाँ पर रखेंगे। अब फिनिशिंग के साथ हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अब हम कर लेंगे यहाँ पर इसकी सेंटर मार्किंग। तो नाखून से एक क्रीज बना लें, ऊपर सेंटर पे गले की तरफ एक छोटा कट लगा लें और इस तरीके से चॉक की मदद से सेंटर मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है। इसी तरीके से हम ब्लाउज में भी सेंटर मार्किंग करेंगे फ्रंट पार्ट पर।
अब देखिए यहाँ पर जो कट हमने फ्रंट पार्ट पर और यहाँ पर बुकरम वाले पार्ट पर लगाया है, उससे बिल्कुल सेंटर मार्किंग लेते हुए हम एक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर फिर हमारा जो बुकरम वाला पार्ट है उससे बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई लगा लेंगे नेक के। ध्यान रहे सिलाई आपकी बुकरम के ऊपर ना आए, बुकरम से बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई लगानी है आपको। अब हम आधा इंच का मार्जिन रखते हुए सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और पूरे ही नेक पे छोटे छोटे से कट लगा लेंगे इस तरीके से। इससे हमारा जो नेक है वो अच्छी तरीके से पलट जाता है। अब हमारे नेक को इस तरफ करते हुए हमारी जो नेक वाली पट्टी है उसके ऊपर हम एक कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने कर लिया है। आप चाहें तो अंदर की तरफ तुरपाई कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर सिलाई भी लगा सकते हैं। और अब हम अटैच करेंगे अपना प्रिंसेस कट वाला पार्ट। तो मैं हमेशा कहती हूँ आपको कि प्रिंसेस कट पार्ट आपको नीचे से ही ऊपर की तरफ अटैच करना होता है। इससे हमारे ब्लाउज़ का जो नीचे वाली लेंथ होती है वो बिल्कुल बराबर होती है। तो आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको यहाँ पर प्रिंसेस कट का पार्ट अटैच करना है इस तरीके से। ये देखिए दूसरी तरफ का पार्ट भी आपको इसी तरीके से अटैच करना है। और नीचे की तरफ लगा लेंगे हम कमर पट्टी। कमर पट्टी मैंने चौड़ाई में 1.5 इंच ली है और इसे एक तरफ से मैंने फोल्ड कर लिया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक सिलाई इस तरफ लगा लेनी है और कमर पट्टी मैंने लगा ली है। अब देखिए क्या करना है, आपको 1/2 इंच की गहराई कर देनी है। तो प्रिंसेस कट में जब हम ये वाला पार्ट अटैच कर लेते हैं उसके बाद ही हमें ये गहराई करनी होती है। तो इस तरीके से हमने गहराई दे दी है और यहाँ पर इसे सिलाई लगाकर पैक कर देंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से गहराई करनी है आपको। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर नेक को कट कर लिया है, सेंटर से इसे ओपन कर लिया है। दोनों पार्ट को आमने सामने रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो इस यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को सीधा रखा है क्योंकि मैं इसे सिलाई लगाकर पलट दूंगी तो हमारा नेक रेडी हो जाएगा। अगर थोड़ा सा फैब्रिक हमारा कड़क होता है या मोटा होता है तो हम इस तरीके से नेक बना सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम इसे पलटकर एक सिलाई अस्तर के ऊपर लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए लगा लेंगे। नेक हमारा बन चुका है और साइड से भी सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है हमें और यहाँ पर लगा लेंगे हम बैक पार्ट में प्लेट्स। तो देखिए इस तरीके से हमें बैक पार्ट में प्लेट्स लगा लेनी है। मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट इसी तरीके से रेडी कर लिए हैं और यहाँ पर लगाएंगे हम हाई की पट्टी। तो हाई की पट्टी, हुक की पट्टी आप किसी भी तरफ लगा सकते हैं। मैं इस तरफ लगा रही हूँ, आप चाहें तो दूसरी तरफ भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से हमें इसे फोल्ड कर लेना है और ऊपर की तरफ इसे रखकर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी लग चुकी है हाई की। दूसरी तरफ लगा लेंगे हम हुक की पट्टी। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर हाई हुक की पट्टी लगा ली है और नीचे की तरफ लगा लेंगे हम कमर पट्टी। दोनों पार्ट को बराबर करके चेक कर लेना है, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। और दोनों पार्ट में कमर पट्टी लगाकर हम रेडी कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए हमने इसे बराबर करते हुए पिन लगा लेना है यहाँ पर। अब करेंगे हम स्लीव्स की कटिंग यहाँ पर कोल्ड स्लीव्स बनाने के लिए। तो देखिए हमें स्लीव्स को बराबर करके इस तरीके से रखना है। दोनों स्लीव्स को बराबर किया हुआ है हमने। और गहराई आपको यहाँ पर जितनी देनी है, आप जितना बड़ा यहाँ पर शेप बनाना चाहते हैं वो शेप आप अपनी पसंद से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड शेप बना रही हूँ। तो चौड़ाई में मैंने देखिए 1.25 इंच लिया है
और लंबाई में 3 इंच गहराई पर लिया हुआ है और इस तरीके से हम शेप दे देंगे। आप चाहें तो नॉर्मल रखना चाहें तो 1.25-1.5 इंच भी रख सकते हैं चौड़ाई में यहाँ पर। अब देखिए हम इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट करेंगे। आप चाहें तो इसमें बुकरम भी लगा सकते हैं, मैंने उसका भी वीडियो अपलोड किया हुआ है। इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी। अगर आप इसे बुकरम के साथ बनाना चाहें तो उसके साथ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी आपको सिंपल ही बता रही हूँ जिससे कि बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो हमने मेन फैब्रिक स्लीव्स के मेन फैब्रिक को सीधा रखा है और अस्तर वाला फैब्रिक हमने इस तरीके से रखा है और यहाँ पर इस तरीके से हमने एक एक पैर का मार्जिन रखते हुए दोनों तरफ सिलाई ले ली है, ऊपर भी ले ली है और नीचे भी ले ली है। और सेंटर से यहाँ पर हमने कट कर दिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। यहाँ पर जो गहराई वाला पार्ट है वहाँ पे छोटे छोटे से कट हमें लगा लेने हैं और इस तरीके से स्लीव्स को पलट लेना है। इसे हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने इसे पलटकर सीधा कर लिया है, तो यहाँ पर फिनिशिंग आ गई है। अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद से कॉर्नर या फिर एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा सकते हैं। नीचे से भी सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से स्लीव्स रेडी कर ली है। एक दूसरी स्लीव्स भी आपको इसी तरीके से तैयार करनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है आपको। देखिए अब हम क्या करेंगे, शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट का जो नेक है वहाँ की पट्टी बाहर की तरफ निकालते हुए इस तरीके से फिनिशिंग से शोल्डर को जॉइंट करना है। एक सिलाई लगा ली। अब इस पट्टी को हमें रखना है बैक पार्ट के ऊपर वाले तरफ इस तरीके से और सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर फिनिशिंग के साथ हमारा शोल्डर जॉइंट हो जाएगा। इस तरीके से आप चाहें तो बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर सीधे सिलाई भी लगा सकते हैं। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट किया है। शोल्डर पे डबल सिलाई लगा ली है। तो देखिए इस तरह से हम खोल लेंगे तो हमारा शोल्डर फिनिशिंग के साथ दिखेगा। और अब हमें लगानी है यहाँ पर पट्टी फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ से हम मेज़र कर लेंगे 2 या 2.5 इंच पर आपको मार्क कर लेना है इस तरीके से। और मैंने यहाँ पर उरेब पट्टी ली है, उसे एक तरफ से फोल्ड कर लिया है और जो मार्किंग हमने की है वहाँ पर इसे लगा लेंगे इस तरीके से। एक पैर का मार्जिन रखते हुए मैंने यहाँ पर पट्टी को लगा लिया है। इस तरीके से एक सिलाई हम कॉर्नर की पट्टी पर लगा लेंगे और एक सिलाई हम इसे फोल्ड करके, ये सिलाई हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं, बाद में हम तुरपाई के बाद इसे खोल देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर पट्टी लगा ली है। अब क्या करना है, हमें मेज़रमेंट लेना है जो हमने स्लीव्स पर लिया था 1.25 इंच इस तरफ से और 1.25 इंच उस तरफ से ले लेंगे। अब यहाँ से करना है हमें स्लीव्स को जॉइंट। तो स्लीव्स का जो हमारा भाग है वो इस तरफ से रखेंगे हम और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए करेंगे स्लीव्स को जॉइंट। देखिए इस तरीके से दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से करेंगे। आप यहाँ पर ध्यान दें कि गहराई वाला पार्ट जो हमने स्लीव्स में रखा था वो आगे की तरफ ही आए, जिस पे हमने क्रॉस का निशान लगाया था। तो देखिए एक तरफ की स्लीव्स जॉइंट हो गई है। मैं आपको दूसरी तरफ की भी करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको मेज़रमेंट ले लेना है 1.25 इंच इस तरफ से पहले मार्किंग कर लेनी है और उससे थोड़ा बाहर करते हुए हमें पट्टी को लगाना है। एक सिलाई हम कॉर्नर की लगा लेंगे और यहाँ पर आप चाहें तो कच्ची सिलाई ना भी लगाते हुए इस तरीके से भी इसे अटैच कर सकते हैं। बाद में ये पट्टी की तरफ इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करके फिनिशिंग से तुरपाई कर देंगे, तो ये पट्टी हमारी बाहर की तरफ नहीं दिखेगी और ना ही कोई सिलाई दिखेगी। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। अब इस तरफ करते हुए पट्टी को हम तुरपाई कर लेंगे।
देखिए मैंने यहाँ पर पिन लगा ली है। उसके बाद मैं यहाँ पर तुरपाई कर लूँगी इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने तुरपाई कंप्लीट कर ली है दोनों ही तरफ। तो देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारा शोल्डर दिख रहा है। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटर मार्किंग करनी है फ्रंट पार्ट में। फ्रंट पार्ट में कर ली है हमने सेंटर मार्किंग, उसमें बैक पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे और पिन लगा लेंगे। यहाँ पर स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए हमें एक सिलाई ले लेनी है बिल्कुल सीधी। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा है उसे निकलने दें। फ्रंट पार्ट में निकलता है थोड़ा फैब्रिक, तो इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से कर लेना है। अब मैंने मेन फिटिंग लगाने के लिए अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है और एक सिलाई लगा लेंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए, और कर लेंगे हम यहाँ पर ब्लाउज़ में सेंटर मार्किंग चेस्ट और वेस्ट की। यहाँ से हमें मेज़रमेंट लेना है चेस्ट का 8 इंच, कमर का लेना है 6.5 इंच। कमर का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा, और स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर लें फिटिंग के लिए। उसके बाद स्लीव्स का राउंड ले लेना है हमें 5 इंच। आपका जो भी मेज़रमेंट होता है स्लीव्स का आप वो लीजिएगा, और यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की। एक सिलाई लगा ली है, दूसरी सिलाई भी इसी तरीके से लगा लेंगे, और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से आपको फिटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा प्रिंसेस कट कोल्ड स्लीव्स ब्लाउज़ बनके तैयार हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।